वतन त्यागी। दोस्तों, जिस तरह से एथेनॉल को लेकर के इस देश में एक षड्यंत्र शुरू किया गया, दुनिया के जितने भी देश हैं सब में पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होता है। इससे देश के किसानों की आय बढ़ती है, क्योंकि एथेनॉल गन्ने के रस से बनता है। अब हमारे देश में गन्ना पैदा किया जाता है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के कारण हमारी पहचान है। तो मोदी सरकार ये चाहती है कि देश के किसानों की आय बढ़े। उस आय के लिए गन्ने की उपज ज्यादा हो, लेकिन गन्ने की खपत कहां होगी? हमें जितनी देश को चीनी की जरूरत है उतनी चीनी निर्माण होती है। उसके अलावा यदि एथेनॉल का निर्माण ज्यादा बढ़ेगा तो गन्ना की पैदावार ज्यादा करनी पड़ेगी और इसके लाभ किसान को मिलेंगे। लेकिन देश की विपक्षी पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि देश का किसान मजबूत हो, और इसका जीता जागता उदाहरण वो है जब मोदी सरकार ने 3 बिल लाए थे और इन्होंने तीनों बिल वापस करा के ही दम लिया। किसानों को भड़काया, बरगलाया, झूठ बोला और इन्होंने आंदोलन कराया। तो मोदी जी ने कहा चलिए मेरी कोई गलती रह गई होगी, हम ठीक से समझा नहीं पाए, और वापस ले लिए। अब इनको लग रहा है कि एथेनॉल पर झूठ फैलाएंगे तो एक जनजी आंदोलन करने का विपक्षी पार्टी ने षड्यंत्र रचा है। सौरभ जोशी आपको याद होगा, इन्फ्लुएंसर, आपको मनीष कश्यप याद होगा, बिहार का जो यूट्यूबर है। ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि देश के अंदर राहुल गांधी अगले आने वाले दिनों में करने क्या जा रहा है। असल में राहुल गांधी विदेश जाता है और जब भी वापसी आता है देश के अंदर एक आंदोलन होता है। वो आंदोलन किसान आंदोलन हो, सीए को लेकर हो, या पेपर लीक को लेकर हो, और या वो जुडिशरी के विरुद्ध हो, चाहे वो ईवीएम को हैक लेकर हो। हमने देखा है अनेक आंदोलन हुए। इस बार मुझे लग रहा है कि इन्होंने एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी और हरदीप पुरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है उनको टारगेट करते हुए ये आंदोलन करने की कोशिश की। तो इन्फ्लुएंसरों को इसमें शामिल किया कि आप भी इस पर झूठ फैलाओ। मनीष कश्यप अपनी गाड़ी लेकर जाता है और उसका एक वीडियो पेट्रोल पंप पे बनाता है, मेरी गाड़ी तो खराब हो गई। भाई टोयोटा एक बड़ा ब्रांड है और देश के अंदर कितने ही वीआईपी और अच्छे परिवार के लोग टोयोटा की फॉर्च्यूनर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अब अगर आप कह रहे हो मेरी गाड़ी एथेनॉल से खराब हो गई, तो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरर है वो तो कह रहे हैं कि साहब एथेनॉल के लिए हमारी गाड़ी फ्रेंडली है, हमने इंजन उस तरह का बनाया है, हमने पार्ट उस तरह के लगाए हैं। और यदि कोई आदमी कह रहा है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई 2023 के बाद की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर हमारी कंपनी पे बट्टा लगेगा। और इसीलिए एफआईआर करा दी गई मनीष कश्यप के विरुद्ध। तो अब वो पटल से गायब है क्योंकि उसको पता है कि बेटा अब तो गए। सौरभ जोशी एक युवा है, उसको मेरे ख्याल में इस पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। अच्छे घर का बच्चा है, गरीबी से उठकर ऊपर आया है, आज उसके पास करोड़ों पैसा आ रहा है, कई गाड़ियां उसने करोड़ों रुपए की खरीद रखी हैं, बड़ा महल जैसा घर बना दिया है, आसपास की जमीन भी खरीद ली। ऐसा बता रहे थे कि उसको घर बनाना था, तो पता लगा वो जो कॉलोनी कट रही है पास में, उसको लगा कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई आकर रहेगा तो मैं पूरी जमीन ही खरीद लेता हूं। सोचिए कि पूरे आसपास जो उसके अपार्टमेंट बनने थे उसने पूरी जमीन खरीद ली। मैं यहां खुले सांस रहूंगा, सेफ्टी से रहूंगा। उस आदमी की पैसे की कमी तो नहीं है भाई। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको लाख 2 लाख 10 लाख दिए होंगे और कहा होगा हमारे लिए वीडियो बना दो और उसको पता हो कि भाई ये जो है मोदी सरकार के विरुद्ध है, मैं तो फंस जाऊंगा। उसको नहीं पता शायद, और पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में उसने एक वीडियो बना दी कि वो अपनी गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी जो है करोड़ों रुपए की है और वो बोल रहा है मेरी गाड़ी का पहले 17 एवरेज था, अभी तो 5 हो गया। अपनी अभी नई उसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ बराबर में बैठी है और वो एक वीडियो बना देता है। लेकिन जैसे ही वीडियो बनाई तो फिर वो कंपनी भी नोटिस देती है और कंपनी कहती है साहब आप मर्सिडीज को बदनाम कर रहे हैं। मर्सिडीज दुनिया का नंबर 1 एक ब्रांड है और मर्सिडीज को यदि आप ये कह रहे हैं कि एथेनॉल फ्रेंडली नहीं है, ये तो हमारी साख पे बट्टा है। जब ये उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया तो इसको लगा यार मर्सिडीज से पंगा लेने का मतलब समझ रहे हैं, अरबों में दावा करेंगे वो मानहानि का, कंपनी बदनाम करने का। जितनी दौलत है, जितना प्लॉट है, सब बिक जाएगा, तो भी ये पूरा नहीं कर पाएगा सौरभ जोशी। और इसलिए सॉरी बोल दिया, इसी में गनीमत समझी। सॉरी
मैंने वो वीडियो डाला था, वीडियो तो डिलीट कर दिया था थोड़े दिन बाद ही, ये अगले दिन डिलीट कर दिया। अब वो सॉरी बोल रहे हैं। सौरभ जोशी का एपिसोड आपको क्या बताता है? इससे यह पता लगता है कि इस देश के जो नेता हैं वो किस तरह से देश में षड्यंत्र रखते हैं और देश के युवाओं को भी बरगलाकर, बहकाकर या उनको इन्फ्लुएंस करके वो जो है अपने टूल किट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैं देश के युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मनीष कश्यप का भी मैं आदर करता हूं। चलिए भाई, दोस्त है, एक युवा है, गरीबी से उठा हुआ एक बच्चा है, अपने बेस पर वो भी उसने नाम कमाया पत्रकारिता में, उसकी पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन किसी ने कहा होगा, वीडियो बना दी, ये तो मनीष कश्यप जाने, मुझे नहीं पता क्या कारण है, क्यों उसने ऐसा किया। लेकिन देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप का सीन देख लीजिए, आज इस पर वो मौन है। दूसरा, सौरभ जोशी को देख लीजिए, वो सॉरी बोल रहा है, वीडियो डिलीट है। इसका मतलब आप कभी ऐसे युवा पत्रकार या इन्फ्लुएंसर के बारे में अगर सुनकर ये सोच रहे हैं कि हमारे देश की सरकार कुछ बहुत बुरा कर रही है, तो जरा एक बार गूगल करें, ठहरें, कुछ दिन उसको देखें, तब कहीं आगे विचार करें। कहीं ना कहीं देश में नैरेटिव गढ़ने की बात की जा रही है, और ये जो देश के नेता हैं वो जिस तरह से युवाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो सौरभ जोशी हो, ये देश विरोधी ताकतें ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके बहकावे में युवा ना आए। कोई आप में से इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूब का पत्रकार हो, पत्रकार होता है, वो अपना विवेक इस्तेमाल करे। मैंने आपको बताया था बाकायदा एक वीडियो में कि यदि एथेनॉल को आप पानी बता रहे हैं कि साहब वो तो पानी है, मैंने आपको उदाहरण बताया था, और बुद्धि लगाइए, अपने घर में एक प्रयोग करिए। आपके पास खुद की बाइक है, उसमें आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, अगर वो पानी होता तो नीचे टंकी में पानी बैठ जाता है, क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होता है, तो इंजन में पानी जाएगा तो इंजन एक बूंद भी पानी जाता है तो इंजन बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार बारिश में आप लोग गए, बारिश आ गई तकड़ी, तो कई गाड़ियां खराब हो जाती हैं, बंद पड़ जाती हैं। क्या कारण है? कि उसके इंजन में पानी पहुंच गया। पानी इंजन का दुश्मन है, पेट्रोल से चलता है क्योंकि उसके अंदर आग लगती है, इग्निशन होता है। अब अगर पानी जाएगा तो इंजन चलेगा नहीं, तो गाड़ी चलेगी नहीं। आप कहें माइलेज की बात, तो माइलेज की बात पे भी आता हूं। नितिन गडकरी से बाकायदा एबीपी की पत्रकार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है, और आप उसको जरूर देखिए। नितिन गडकरी जी ने दावा किया था, एक भी गाड़ी ऐसी लाओ जिसका माइलेज इतना घट गया हो, 5% 7% तो डाउन जाएगा, ये तो कंपनी भी कहती है। तो मेरी गाड़ी अगर 15 का एवरेज दे रही है तो वो 15 से 13 पे आएगी, 12 पे भी नहीं आएगी, 14 13 बस इतनी गिरावट आएगी। 15 एवरेज देने वाली गाड़ी 5 नहीं देने लगेगी, तो इतने का पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? मैंने जैसा बताया, देश की सरकार जो किसानों के हित में सोच रही है, ये देश विरोधी ताकतें ये सोचते हैं कि 2029 का चुनाव है, और अभी तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। असली मकसद उत्तर प्रदेश के लोगों को भड़काना है। इनको लग रहा है कि यदि गन्ने की फसल अच्छी होगी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जब से बने, किसानों को प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है, सबके खाते में टाइम में सम्मान निधि दी जा रही है, किसानों के हित के लिए बिजली 24 घंटे में 20 घंटे दी जा रही है, रास्ते अच्छे बनाए जा रहे हैं, और किसानों को फसल का दाम एमएसपी जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया अगर कहीं मिल रहा है, मतलब टाइम पे, वो उत्तर प्रदेश है। दूसरा, जो गन्ने की पेमेंट है उत्तर प्रदेश में, मैं खुद रहता हूं, मेरा गांव है, किसान परिवार से हूं, सबसे ज्यादा पेमेंट को लेकर होता था, कई बार 2-2 साल तक नहीं मिलती थी पेमेंट, और मुझे याद है कि कोर्ट में जाना पड़ता था किसानों को। बाबा टिकैत के धरने प्रदर्शन होते थे मेरठ में कि भाई हमारी पेमेंट दो। फिर कोई सरकार चुनाव में वादा करती थी, हमारी सरकार आएगी, हम गन्ने की पेमेंट कराएंगे, ये चुनावी मुद्दा होता था। समाजवादी पार्टी में ये चुनाव का मुद्दा बनाया जाता था। योगी जी आए तो उन्होंने कंपनियों को कह दिया टाइम से पेमेंट देना पड़ेगा। आज की डेट में गन्ने की फसल जाती है कांटे पे, तुली कंपनी को गई, और 6 महीने नहीं होते पेमेंट आ रही है, सबकी पेमेंट, कोई पेंडिंग नहीं है। ये योगी जी है, और इसलिए इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को टारगेट करना है, तो एथेनॉल पे हल्ला करो, एथेनॉल मिक्स होना बंद हो जाए,
इनको लग रहा है कि एक तो डिपेंडेंसी पेट्रोल जो जहां से हम कच्चा तेल लाते हैं अरब कंट्रियां, उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाए, ये विपक्ष चाहता है और इसलिए इनकी साजिश है। तो ये उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं जो देश अरब कंट्रियां हमें तेल देते हैं, इससे लाभ उनका है। तो देश वालों को समझना होगा, अगर आपका एक एवरेज आता भी है कि भाई 15 से 14 हो गया, 13 हो गया, ये देश के लिए, देश के किसानों के लिए जरूरी है। तो एक बात, नंबर 2, गाड़ी खराब नहीं होती, गाड़ी खराब होती है मिलावट के तेल से। मिलावट अगर कोई पेट्रोल पंप कर रहा है उसकी आप शिकायत करिए, बाकायदा उसका व्यवस्था है। और मिलावट यदि गाड़ी में है, आपका कोई इंजन मैकेनिक कंपनी का ऑथराइज ये कहता है कि मिलावट से हुआ है, उससे लिखवा के ले लीजिए और तब कंप्लेंट करिए। नितिन गडकरी जी ने दावा किया है, लेकिन किसी मनीष कश्यप, किसी सौरभ जोशी के बहकावे में मत आइए। कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ने के बजाय पहले चेक करें कान आपका है कि नहीं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।